शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की आबाई शहर मशहद में तदफीन कर दी गई। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा के अहाते में की गई। शहीद की नमाज जनाजा इनके बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनाई की इमामत में अदा की गई। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शहदियों के शिरकत। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर का जस्ते खाकी इराक से वतन वापस पहुँचाया गया। मशहद में एयरपोर्ट से इमाम रज़ा के रोज़े तक जनाजे का जुलूस। लाखों सोखवार शरीक हुए। 27 मुल्कों से 4,70,000 मेहमानों की भी शिरकत। नमाज जनाजा तेहरान और कुम के बाद नजफ और करबला में भी अदा की गई। ईरान के मुतअद्दिद शहरों में धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक कर्नाक, बोशेर, सिस्तान और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़। ईरान के शहर कर्नाक में भी 3 धमाके। बोशेर में जौहरी तनसीब के एतराफ़ में 2 धमाकों की इत्तलात। सुबह सिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। अमेरिका पर फिर जंगी जनून सवार। ईरान पर ताक ताक कर वार। अमरीकी फौज के दूसरे रोज़ भी ईरान पर बड़े हमले। 3 पासदारान एहलकार समेत 14 अफराद शहीद हो गए, 78 जख्मी हैं। अमरीकी फौज का 90 हदाफ को निशाना बनाने का हदफ। सिरक, चाबहार, बंदर अब्बास और कर्नाक समेत मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए गए। बोशेर और बंदर अब्बास में भी दोबारा धमाके। बोशेर में ईरान का वाहिद फाल जौहरी बिजली घर वाक़े। आवाज़ के करीब हमले में 3 अफराद जाँ बाग, कई जख्मी। ईरान शहर एयरपोर्ट पर हमले में 1 फायर फाइटर जाँ बाग हो गया। बहार में मसाइल का मलबा गिरने से अस्पताल को नुकसान पहुंचा। मुशद जाने वाले रेलवे लाइन को निशाना बनाया गया। ट्रंप ने ईरान नशर एयरपोर्ट पर हमले से मुतल्लिक पोस्ट शेयर कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों का मकसद जहाज़ रानी की आज़ादी को यकीनी बनाना था। ईरानी दिफाई निज़ाम साहली निगरानी के मराकज़, मसाइल और ड्रोन ज़खायर निशाना बने। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 2 दिन में ईरान में 170 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बना चुके हैं। ईरानी मीडिया ने दावा किया है सिरक में दिफाई निज़ाम ने कई हमलों को रोका है। अमरीकी जारियत पर ईरान के जवाबी हमले। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर मसाइल और ड्रोन हमले। पासदारान इनकलाब ने कवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। कवैत में फौजी कैंप और अली अस्सलाम एयरबेस पर हमले। बहरीन में अल जफर और शेख ईसा एयरबेस पर धमाके। इंफ्रास्ट्रक्चर और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। हमलों के वक्त कवैत और बहरीन में सारन बज उठे। दिफाई निज़ाम से ईरानी मसाइल्स और ड्रोन्स को रोकने का दावा। उर्दन के फौज के मुताबिक ईरान के 8 मसाइल्स को तबाह कर दिया गया है। बहरीन में शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। कतर में खतरे की सतह बुलंद हो गई। शहरियों को घरों में रहने का हुक्म दे दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप की हमलों के बाद ईरान को फिर धमकी। कहा ईरान ने मजीद हमले किए तो 20 गुना ताकत से कार्रवाई करेंगे। ईरान पर सख्त हमला किया। ईरान के एक हमले के जवाब में 20 बार निशाना बनाते हैं। ये जंग ईरान के जौहरी सलाहियत खत्म करने के लिए है। बहरी जहाज़ों पर हमलों के रद्द अमल में ईरान पर हमले किए। ईरानियों ने टेलीफोन करके कहा वो डील चाहते हैं। मालूम नहीं फ़ोन करने वाले एहलकार किसी काबिल हैं या नहीं। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान ने अपना होमस बंद करने की कोशिश की तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। जहाज़ों को जहाज़रानी बनाने के पास 2 ही रास्ते हैं कि मुआहदे के तहत बहरी रास्ता खुला रखे या हमलों का सामना करे। ईरानी सदर का ट्रंप के तौहीन-आमेज़ बयानात का जवाब देने से इनकार। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान अपने हकूक़ का मजबूती से दिफा करेगा। इस शख्स के साथ हाथ खून से रंगे हैं। ये तख़ीर किए बगैर बात नहीं कर सकता। ईरान ने दोबारा हमलों पर अपना होमस बंद करने की वार्निंग भी दे दी। स्पीकर बाकिर किलाबाफ ने कहा कि हमला करोगे तो जवाब भी मिलेगा। धूस, धमकियों और वादा खिलाफियों की कीमत चुकाना होगी। अब राय होमस ईरानी इंतजामात के तहत ही खुलेगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका की नई जारियत के संगी नताज बरामद होंगे। ख़ारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जमान इब्राहिम राज़ई ने कहा कि अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पासदान इनकलाब ने कहा अमरीकी हमलों से अफनान होमस की बहाली का अमल मुतासिर होगा। हमलों का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और कतर अमेरिका ईरान मुज़ाकरात बहाल कराने के लिए फिर मुतहरिक हो गए। अमरीकी टीवी CNN का दावा। कहा पाकिस्तान और कतर अमेरिका और ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तान और कतर का सफारती राब्ता जारी है।
सऊदी अरब, कुवैत, अमारात और जीसीसी के ईरानी हमलों की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि ईरान खित्ते के मुल्कों पर हमले फौरी बंद करे। ईरानी हमले बरदार मुल्कों की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। खलीज ताउन कौंसिल ने कहा कि अपना हुकूमत सरसूलत खुली रहनी चाहिए। एक रियासत पर हमला तमाम रुकन मुल्कों पर जारी तसव्वुर होगी। कुवैती वजारत खारजा ने कहा कि ईरानी हमला इश्तियाल अंगेजी है, कशीदगी मजीद बढ़ेगी। कुवैत की खुद मुख्तारी रेड लाइन है, तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेंगे। अमाराती वजारत खारजा ने कहा हमले खुद मुख्तार मुल्कों की सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान तहम्मुल से काम ले और कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करे। ईरान अमेरिका कशीदगी एक हफ्ते या एक माह तक जारी रह सकती है। न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का अमरीकी अहदेदार के हवाले से दावा लिखा, ईरान के अपना होमस में हमले ना रुके तो कशीदगी जारी रहेगी। अमेरिका ईरान पर सख्त हमले करने का इरादा रखता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान पर हालिया हमलों से मुतल्लिक वॉल ऑफिस में इजलास अहम मोड़ साबित हुआ। मुशावरत के बाद ट्रंप इस नतीजे पर पहुंचे, ईरान मुआहिदा नहीं चाहता। ईरान पर नए हमलों और इक़्तिसादी दबाव की मंजूरी अमरीकी सदर ने दी। ट्रंप को तुर्किया रवानगी से कबल तजारती जहाज़ों पर हमलों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। ट्रंप ने मुआहिदे के हवाले से ईरान के संजीदा होने पर सवाल उठाए। भारत का पाकिस्तान में फसाद फैलाने में भरपूर हाथ है। अंदरूनी और बैरूनी दहशत गर्द नेटवर्क्स को कुचल देंगे। आखिरी फसादी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा बलोचिस्तान में दहशत गर्दी में पुलिस जवान, फौजी और शहरी शहीद हुए। 54 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। हमसाया मुल्क दहशत गर्दों को पैसा और हथियार दे रहा है। दुश्मनों को पाकिस्तान की कामयाबियां हज़म नहीं हो रही। कुर्बानियां जल्द रंग लाएंगी। दहशत गर्दी का खात्मा होगा। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र रोकने की दुश्मनों की हर कोशिश को नाकाम बनाएंगे। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी से निपटने के लिए एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। गवर्नर जाफिर मंदोखेल और वज़ीर आला सरफराज बुगटी भी शरीक हुए। अता तारा, राना सनाउल्लाह और दीगर हुकाम की शिरकत। हालिया दहशत गर्दी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और सिक्योरिटी इक़दाम पर ब्रीफिंग। पंजाब में रवायती डैमेज कंट्रोल के बजाय पेशगी तदारुक का निज़ाम। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए इस्लामी मशवरी फराहम। मैपिंग मुकम्मल, सामान तकसीम, बंद मजबूत हो चुके। इदारे चौकस, गर्मी की लहर और मुमकिन सैलाब से बचाव की हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मानसून तैयारियों के मुतालिक इजलास से खिताब। कहा कुदरती आफत के पीछे से पहले और पहुँचने से पहले पूरी कौमी हुकूमत मैदान में पहुँचे। कुछ शहरों में दर्जा हरारत 52 डिग्री तक जाने का खतरा है। बलाई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और क्लाउड बर्स्ट का भी खतरा है। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। मौसम की पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर इत्तफाक। लाहौर के ट्यूशन सेंटर में तलबा का पुरअसरार कत्ल। 12 साला नईमा रिक्शा ड्राइवर की बेटी थी। 6ठी जमात की तलबा इजरा में ट्यूशन सेंटर गई। अहले खाना को फ़ोन पर बच्ची के अचानक बेहोश होने का बताया गया। लवाहिकीन के मुताबिक बच्ची को अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो पहले ही दम तोड़ चुकी थी। तीनों बहनें ट्यूशन सेंटर गई। नईमा निचले पोर्शन के वॉशरूम में गई। 20 मिनट तक वापस ना आई। देखा तो बच्ची वॉशरूम में बेहोश पड़ी थी। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। कहा मैरिट पर तफ्तीश। मॉनसून आ गया। कराची के बरसाती नालों की सफाई सुस्त रवि का शिकार। बल्दिया उस्मा का 40 बड़े नालों की सफाई के लिए 60 करोड़ रुपए मुख्तस करने का ऐलान। तर्जमान KMC के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और केमाड़ी में 7 करोड़ रुपए की लागत से नाले साफ होंगे। ईस्ट के लिए 7 करोड़ 30 लाख और कोरंगी के लिए 7 करोड़ रुपए रखे गए हैं।